नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सेट शुरू किया था और सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी और कुछ प्रकार के सेट भी हमने पढ़े थे कि किस प्रकार के जो सेट होते हैं। अलग अलग प्रकार के हमने सेट के बारे में पढ़ा था कि प्रीमिक समुच्चय, अप्रीमिक समुच्चय किस प्रकार होता है, क्या क्या उनकी डेफिनेशन है, रिक्त समुच्चय, सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब जो इसके अंदर एक और सेट आता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं और महत्वपूर्ण है दोस्तों। लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और इसके बाद जो एक और टॉपिक आएगा उसमें तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। तो यानी सबसे पहले ही मैंने बता दिया था कि जो ये सेट वाला है इसके अंदर एक या दो क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनती है, तो वो हम सारे करेंगे। और आज के लेक्चर के अंदर साथ साथ में जो पिछले सालों में क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, उन पर भी हम चर्चाएं करने वाले हैं। चलिए, टॉपिक का नाम है दोस्तों सबसेट, उप समुच्चय। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव यदि समुच्चय बी में उपस्थित हों, साथ में नोट्स का काम भी हो जाएगा, साथ में थोड़ी सी डेफिनेशन बस आपको समझने के लिए पता होना चाहिए। बाकी ये चीजें नॉर्मल है, हम डायरेक्ट एग्जांपल पर आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको चीजें समझनी है क्योंकि 11th को आपको पढ़े हुए काफी टाइम हो गया। कई स्टूडेंट्स अलग तैयारी में लगे थे, लेकिन कई कंटिन्यू हैं जो उन चीजों को पता है, लेकिन चीजें हमें स्टार्ट से पढ़नी चाहिए, तभी चीजें ये आपको अच्छे से क्लियर होगी और तभी स्टार्ट से शुरू से हम करेंगे और एक मैक्सिमम लेवल तक हम जाने वाले हैं। देखिए, किसी समुच्चय ए के सभी अवयव यदि समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय या सेट इंग्लिश में कह सकते हैं, तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय या सबसेट होगा। बस सिंपल सी बात है, एग्जांपल से भी हम करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल इसके करने वाले हैं, चिंता न करें। कि कोई आपके पास समुच्चय ए है, अगर उसके सारे के सारे अवयव बी के अंदर हो तो वो जो समुच्चय ए है वो बी का सबसेट कहलाएगा। उसे हम व्यक्त करते हैं कि ए सबसेट, देखिए ये चिन्ह होगा इसका, सबसेट ऑफ बी या उसके इक्वल का, यानी ए और बी दोनों बराबर भी हो सकते हैं, तो ये इसका नोटेशन है सबसेट का। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं करता हूं, डेफिनेशन क्लियर होगी कि कोई समुच्चय है आपके पास, ए आपके पास समुच्चय है, उसका प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी के अंदर उपस्थित है, तो वह आपका जो समुच्चय ए है वो बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। ये पहले एक बार आप थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम इसका एग्जांपल करते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगी चीजें आपको। ठीक है, एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है आपके पास 1 2 3 4 5। अब देखिए हमने पढ़ा कि ए के सारे अवयव बी के अंदर हो, ए के सारे अवयव बी के अंदर हो तो ए बी का सबसेट है। तो क्या ए के सारे एलिमेंट इस बी के अंदर है? जी बिल्कुल है, तो ए क्या हो गया? सबसेट ऑफ बी हो गया। ये है, यानी ए के सारे अवयव बी के अंदर उपस्थित हैं तो वह उसका सबसेट कहलाएगा। तो ये एग्जांपल भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज आप देखिए। नंबर एक बात, प्रॉपर्टीज लिखिए, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चिंता नहीं करें। देखिए प्रॉपर्टी नंबर एक, जो आपके पास हमने पढ़ा था रिक्त समुच्चय यानी फाई, यानी प्रत्येक जो समुच्चय है उसका फाई उपसमुच्चय होगा ही होगा। रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। यानी जब भी आपसे बात आएगी कि आपके पास मान लीजिए ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5, अब पूछे कि इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, पूछेगा एग्जाम्पल से, आपको चीजें भी समझ में आएगी कि इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आपका फाई तो आएगा,
फाई आएगा, फाई यानी अरिक्त, ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता तो वो रिक्त समुच्चय भी एक उप समुच्चय होता है। ये डेफिनेशन है। तो जब भी आपसे पूछेगा, अभी हम करेंगे ये टॉपिक भी करेंगे कि किसी समुच्चय के कितने उप समुच्चय हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने उप समुच्चय होते हैं, ये भी हम करेंगे। तो उसमें फाई सबसे पहले आएगा। फाई तो रिक्त समुच्चय है, वो प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और एक खुद जो खुद समुच्चय है वो भी उप समुच्चय होता है, यानी लाइन की स्वयं समुच्चय भी उस समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है, ये लाइन तो आपको याद रखनी है। एक तो फाई होगा और एक स्वयं, एक जो खुद है, यानी अब 1 2 3 4 5, ये एक खुद भी इसका उप समुच्चय है, यानी दो तो आपको पता चल गए कि एक तो ये 1 2 3 4 5 ये भी इसका क्या है, उप समुच्चय है। दो तो उप समुच्चय होंगे। तो देखिए एक और डेफिनेशन इससे निकल कर आ रही है, ये आपने किया, एक बार इसको लिख लीजिए, फिर नीचे तक देखिए दिखाई नहीं देगा। ये दो चीज आपने पढ़ ली। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कि मैंने कहा कि स्वयं का उपसमुच्चय होगा, यानी स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, इसे देखिए, अगर स्वयं का उपसमुच्चय है यानी ए सबसेट ऑफ ए, ये तो होगा ही होगा। तो इसे अगर, यानी ये तो है ही है, किसी यानी कोई आपके पास है समुच्चय है, उसका और कोई भी उपसमुच्चय नहीं है स्वयं के अलावा कोई भी उपसमुच्चय नहीं है, तो जो आपका ये समुच्चय होगा उसे आप कहेंगे इम्प्रॉपर यानी विषम उपसमुच्चय। और इसके अतिरिक्त ध्यान से सुनिए, ये चीजें आपको बता रहा हूं, इसके अतिरिक्त शेष सभी उपसमुच्चय उचित उपसमुच्चय कहलाएंगे। उचित उपसमुच्चय कहलाएंगे। बात को समझे क्या, यानी प्रॉपर, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्वयं का ही है, इसके अलावा इसके अंदर कोई और आपके उपसमुच्चय नहीं बन सकते। एक तो फाई बनेगा और एक ये एक खुद बनेगा। क्या इसके अलावा कोई और इसका सबसेट बन सकता है? नहीं बन सकता। तो खुद का होगा, तो इसे आप कहेंगे इम्प्रॉपर। ठीक है, यदि मैं यहां पर ये दो एलिमेंट मान लूं, ठीक है, एग्जांपल देखिए, ये दो एलिमेंट मान लिए, तो अब इस बार इसके कितने बनेंगे, एक तो बन गया आपके पास 5, एक बन गया एक बन गया 2, और एक बन गया आपका 1 और 2 दोनों एक साथ, ये 4 बन गए। तो इसके अलावा एक के अलावा 2 और बने हैं, जितने भी बनते हैं उसके अलावा, तो उसे आप कहेंगे प्रॉपर यानी उचित उपसमुच्चय। बस फटाफट लिख लीजिए, कुछ नहीं है, अगर खुद का है तो उसे आप इम्प्रॉपर कहेंगे, विषम। अगर इसके अलावा कोई एक भी है तो उसे आप उचित उपसमुच्चय कहेंगे। फटाफट लिख लीजिए। फिर हम एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कि किसी उपसमुच्चय में किसी समुच्चय में संभव सभी उपसमुच्चयों की संख्या, यानी कोई सेट है आपके पास, उसके अंदर उसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, वही हम करेंगे। एग्जांपल लेकर चलते हैं, उनसे प्रूफ करेंगे। मान लीजिए आपके पास ये कोई सेट है जिसके अंदर A1 A2 और यहां से करके An तक एलिमेंट है, यानी अन इसके अंदर अवयव है। अब ध्यान से सुनिए, हम जो पहले पढ़ चुके हैं चीजें, कि फाई तो होगा सबका, फाई तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। तो यानी यहां पर सबसे पहले फाई
प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय। तो एक तो आपके पास ये हो गया बराबर 5, ठीक है, एक हो गया। अब देखिए एक अवयव को लेकर उपसमुच्चय, एक अवयव को लेकर, अब देखिए एक एक अवयव, प्रत्येक अवयव को, अब देखिए एक तो हो गया 5, उसके बाद हम प्रत्येक अवयव का एक एक खुद लेकर चलेंगे। उपसमुच्चय क्या होता है, यानी कि जो प्रत्येक जो आपने समुच्चय लिया है उसका प्रत्येक अवयव जो आपने जो जिससे तुलना कर रहे हैं उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं A1 लूं तो क्या ये पूरे में है, A2 लूं अकेला तो क्या है, क्या A3 लूं तो है, A4 लूं है, A5 लूं तो यानी ऐसे कितने बन सकते हैं, टोटल अन तक है। तो ये यहाँ पर आपको क्रमचय और संचय जो हम पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, इस पर अभी क्लासेस आने बाकी हैं, वो भी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि NC, देखिए कितना एक एक चुन रहे हैं, कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, तो NC1 प्रत्येक यानी इतनी बार होगा। अब देखिए अगर हम दो दो अवयव लेकर चले, दो अवयव लेकर, अगर अब हमने दो दो अवयव ले लिए एक साथ, हम दो दो का जोड़ा बना रहे हैं, A1 A2 ले लिया एक साथ, A2 A3 ले लिया, A3 A4 ले लिया, ऐसे दो दो ले रहे हैं तो कितने बनेंगे, NC2। और ऐसे ही अगर मान लीजिए अन अवयव के लिए हम ले रहे हैं, अन अवयवों के लिए तो कितने बनेंगे, NCN। तो ये देखिए ये तो हो गए टोटल संभावनाएं प्रत्येक अवयव को अलग अलग लेकर। तो ये अगर टोटल हम करेंगे यानी इसके अंदर एरिक वाला एक हो गया, NC1 इतने इसके अंदर बनेंगे, इतने इसके अंदर, और ऐसे ऐसे करते NC अन तक बनेंगे। तो टोटल इसका योग क्या हो जाएगा, टोटल उपसमुच्चयों की संख्या, अगर मैं इसका योग करूं, टोटल उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या तो क्या होगा 5 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट डॉट NCN, ठीक है। अब मुझे बताएं 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि एक ही अवयव है इसके अंदर, तो क्या मैं इसको NC0, तो NC0 की आपको वैल्यू पता होगी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n, 0 माइनस 0, तो ये तो टोटल हो गया NCN, यानी वैल्यू कितनी बची 1, तो फैक्टोरियल NC0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट प्लस NCN। अब मुझे बताएं द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम आएगी, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बाइनोमियल थ्योरम हम करने वाले हैं, उसमें प्रसार होता है, ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद भी होंगी, नहीं है तो एक बार आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। इसका प्रसार 1 प्लस x की पावर n का प्रसार आपको पता है, 1 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर, ऐसे करते जाएंगे और प्लस NC1 x की पावर n, ये होता है द्विपद प्रमेय का प्रसार, ठीक है। अब यहां पर देखिए x तो है नहीं इसमें, तो x बराबर आप 1 ले लीजिए, x बराबर 1 लेंगे तो यहां पर 1 प्लस 1 2 की पावर n आ गया, और ये क्या बन गया दोस्तों 1 प्लस NC1 प्लस NC2 NCN, ये यही तो बन गया टोटल उपसमुच्चयों की संख्या, किसके बराबर है, उपसमुच्चयों की संख्या, और यहां पर रिजल्ट आया है 2 की पावर n, यानी किसी समुच्चय के अंदर कितने उपसमुच्चय होंगे 2 की पावर n, जितने समुच्चय के अंदर अवयव हैं उसकी 2 की पावर n कर दीजिए, यानी टोटल उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या इंपॉर्टेंट है भैया, उपसमुच्चयों की संख्या निशान लगा लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, 2 की पावर n, किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे वो ये बताएगा 2 की पावर n। मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल है 1 2 3 4, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, चलिए एक बार 3 ले लीजिए, थोड़ा सा एक बार इसको लिखिए फिर एग्जांपल करते हैं हम, एक बार थोड़ा सा इसे लिखिए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, साथ साथ लिखते जाएं, और बिल्कुल भी ये चीजें हार्ड नहीं है, साथ साथ रेगुलर स्टडी करते जाएंगे तो एक बार देखिए चीजें स्टार्ट हुई हैं तो थोड़े 2 या 3 महीने बाद आप देखेंगे कि आपको सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन रेगुलर स्टडी करते रहिएगा, जो भी चीजें बताऊं क्लास में चीजें बताऊं वो आप लिखते जाएं और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज में यहाँ पे कितने क्वेश्चन करवा सकते हैं, 2 करवा दिए समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हम समझा रहे हैं
बाकी क्वेश्चन आपको प्रत्येक टॉपिक के 30-30, 40-40 क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे, अलग अलग टाइप के पिछले सालों के आए हुए। लेकिन एक क्लास के अंदर हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक समझाएंगे उसके 1-2 एग्जाम्पल इतने ही सब पॉसिबल है जो पिछले सालों में आए हैं, वो क्या कुछ किस प्रकार का अलग बन रहा है, तो एक लेक्चर के अंदर इतने ही पॉसिबल है। बाकी फिर भी मैं आपके लिए जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा 50-60 क्वेश्चन का सेट आपके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए तैयार करने वाला हूँ, और आपको क्लासेस के अंदर आपको मैं सोल्व भी करवाने वाला हूँ, तो आप वो चिंता आप न करें। बाकी रेगुलर स्टडी करते रहें, चीजें ऑटोमेटिक आपको क्लियर होती जाएंगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया उप समुच्चयों की संख्या के लिए। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है a बराबर 1 2 3, ये आपके पास एग्जाम्पल है, और पूछा है कि टोटल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा है। तो देखिए 1 2 3, 3 आपके पास इसके अंदर एलिमेंट है। मैंने अभी प्रूफ किया है कि उप समुच्चयों की संख्या किस रूप में होती है, क्योंकि हम जानते हैं उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n, और 2 की पावर n अगर आप करते हैं 2 की पावर n की वैल्यू कितनी है 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो यानी टोटल 8 आपके उप समुच्चय जो इसके अंदर 3 एलिमेंट है उसके बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे ये देखिए। सबसे पहले 5, मैंने आपसे कहा कि 5 तो सबका ही होगा, तो 5 तो आपको लेना ही लेना है। और एक चीज आपको बताई कि ये खुद का भी होगा, तो खुद का होगा तो 1 2 3 ये बन गया। याद रहे समुच्चय के अंदर आप लिखेंगे तो इस प्रकार आपको लिखना है। टोटल समुच्चयों की उप समुच्चयों की संख्या लिख रहे हैं तो आपको ऐसे मंडलीय ब्रैकेट के रूप में चीजें लिखनी पड़ेगी। अब देखिए उसके बाद 1 हो सकता है, ऐसे लिखना पड़ेगा। अभी कहूंगा कैसे क्या प्रॉब्लम होती है इनसे, अगर ऐसा हुआ लिखा हुआ न मिले तो वो अवयव के रूप में काउंट होंगे, और ये है तो ये आपका उप समुच्चय या सेट के रूप में काउंट होगा। अभी इस पर बात करेंगे कैसे गड़बड़ हो जाती है। चलिए ठीक है, अब तो ये हो गया 1 2 3, प्रत्येक अवयव अलग अलग हो गया। अब दो को लेकर चलिए 1 2 2 3 और आपका 1 3। क्या दोस्तों इतने ही बनेंगे, क्या इससे अलावा बनेंगे? कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल आपके 8 हो गए। यानी इसके अंदर कोई भी सेट है अगर उसकी उप समुच्चयों की संख्या आपको ज्ञात करनी है तो 2 की पावर n लगा दीजिए, क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार तो सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी बात भी करेंगे आगे जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम बात करेंगे। अब मुझे बताएं, ये तो हो गया कि टोटल उप समुच्चयों की संख्या, टोटल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है 2 की पावर n। अगर मैं आपसे पूछूं कि अरिक्त उप समुच्चय कितने होंगे, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, तो बताएं कितनी होगी। सिंपल सी बात है कि प्रत्येक में अरिक्त जो रिक्त नहीं है, तो केवल मात्र किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय एक ही होता है 5, वो हम घटा देंगे, यानी एक उसको घटा देंगे तो 2 की पावर n माइनस, अगर मैंने 1 कर दिया 2 की पावर n माइनस मैंने 1 कर दिया, तो ये किसकी संख्या आ गई, ये उसकी संख्या आ गई जो अरिक्त उप समुच्चय बचे हैं किसी सेट के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं मुझे उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उचित उप समुच्चय बताएं, उचित उप समुच्चय कितने होंगे। मैंने आपको बताया कि आपके पास जो स्वयं का आपका उप समुच्चय होता है वो अगर स्वयं का है तो उसे आप विषम कहते हैं, और उसके अतिरिक्त उसको छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं आपके उचित उप समूह हैं, तो उसको छोड़ देंगे तो वही रिजल्ट यहां पर आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो ये है आपके ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन दूंगा आपको, अभी मैं चीजें आपको क्लियर करवाता हूं, एक क्वेश्चन दूंगा इसका उप समुच्चय से रिलेटेड कि आपको बताना है। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए ठीक है, आपको बताना है सत्य असत्य कथन बताओ। ठीक है, दिया है आपको सबसे पहले सेट ए बी सी डी ई और एफ पूछा है आपसे। सबसे पहले पूछा है आपसे
कि ए बी सी, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं फटाफट, ए बी सी सबसेट ऑफ ए, आपको बताना है सत्य है असत्य। नंबर 2 क्वेश्चन है, साथ साथ में आप कमेंट भी टाइप कर सकते हैं, एफ सबसेट ऑफ ए, एफ सबसेट ऑफ ए आपको बताना है कि सत्य है असत्य। नंबर 3 एफ सबसेट ऑफ ए, ये भी आपको बताना है। और नंबर 4 एफ बिलोंग टू ए, एफ बिलोंग टू ए। और लास्ट में देखिए नंबर 5 क्वेश्चन है, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है, हाँ सी डी ई क्या है, सबसेट बिलोंग टू ए, ठीक है। और उसके बाद नंबर 6 पर सी डी ई सबसेट ऑफ ए, ये भी आपको बताना है। और 1-2 बचे हैं वो और लिख देते हैं। नंबर 8 पर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। नंबर 9 पर है ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया है मैंने, और इसमें आपको बताना है कि सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। देख लिया होगा अच्छे से। अब इसको हम करते हैं एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले आपको दे रखा है a बराबर ए बी सी। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर जो आपको दे रखा है सी डी ई मंझले ब्रैकेट के अंदर है, यानी एक ये इसका उपसमुच्चय हो गया टोटल का, और ये एक ही अवयव काउंट होगा। जहां तक ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है, वो एक ही अवयव काउंट होगा। सी डी ई ये जो एक अवयव है, ये सी डी ई एक अवयव है, ये 3 अवयव से मिलकर बना है, लेकिन अवयव एक ही होगा। और एफ एक अवयव है। तो इसमें सबसे पहले आपसे मैं पूछूं कि इसके अंदर टोटल अवयव बताओ आप, ए के अंदर टोटल अवयव कितने हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप गलत हैं। गलत हैं क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि सी डी ई अगर आपको ऐसा मिल जाए, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। सिंपल तो देगा नहीं, थोड़ा सा कंजुगेट करके देगा, बाकी चीजें सिंपल है। थोड़ा सा पर्सन को लैंग्वेज घुमाएगा ताकि गलत करें। एग्जामिनर की सोच यही है कि आप क्वेश्चन को गलत करें, सही न करें, क्योंकि सही उसे तो जितने स्टूडेंट्स लेने हैं उनकी चिंतनी करनी है, तो वो गलत करवाएगा आपसे क्वेश्चन। तो गलत करवाएगा तो ऐसे ही आपसे गलत करवाएगा। तो ये एक एलिमेंट हुआ। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। सबसे पहले ए के अंदर कितने अवयव हैं? 4 ही अवयव हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ध्यान से कि ए बी सी सबसेट ऑफ ए, क्या ये सही है बात है कि ए बी सी सबसेट ऑफ ए। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों, ये सी क्या इसके अंदर आता है? सी तो ये टोटल अवयव है, सी तो अवयव है नहीं, सी डी ई एक अवयव है न कि सी। तो ये बात असत्य हो गई, क्योंकि देखिए सी डी अगर ये पूछता सी डी ई ऐसा देकर सी डी ई बिलोंग टू ए, तो बात सत्य होती। लेकिन इसको साथ में लिया है इनके साथ, ये तो ये एक अवयव है, ये थोड़ी ना अवयव है, तो ये बात असत्य होगी। अब देखिए अफ सबसेट ऑफ ए, अफ सबसेट, अफ क्या है? उपसमुच्चय है जी, गलत बात है। उपसमुच्चय होगा तो आपको ऐसा देगा, ये मंझला ब्रैकेट आपको साथ में देगा। उपसमुच्चय होता तो मंझला ब्रैकेट देता, लेकिन अफ क्या है? ये अवयव है, अफ इसका अवयव है, अफ बिलोंग टू ए। अगर ऐसा आए अफ बिलोंग्स टू ए ऐसा आता तो ये बात सत्य होती, लेकिन यहां पर दिया है अफ सबसेट ऑफ ए, तो ये बात आपकी असत्य हो गई। ये देखिए अब नीचे वाला मैंने कहा नहीं, अफ मंझले ब्रैकेट के अंदर दे दिया अफ सबसेट। अब देखिए, क्योंकि हमेशा आपको पता है कि कोई सेट होगा तो मंझले ब्रैकेट के अंदर होगा, अन्यथा वो अवयव के रूप में काउंट होगा। तो अब देखिए, अब ये बात सत्य होगी आपकी, एफ बिलोंग्स टू ए। क्या एफ, ये मैंने कहा कि अगर मंझला ब्रैकेट नहीं है तो अवयव है, तो क्या ये अवयव बिलोंग्स टू ए इसके अंदर है? तो जी बिल्कुल है, सत्य बात है। सी डी ई बिलोंग टू ए, सी डी ई बिलोंग टू, ये टोटल अवयव का काम कर रहा है। एक मंझला ब्रैकेट है तो ये टोटल अवयव है, और बिलोंग टू ए यानी सत्य है। अब देखिए सी डी ई, 2 मंझले ब्रैकेट आ गए, यानी एक सेट बन गया, सबसेट बन गया, और सबसेट ऑफ ए किसका है? ए का, तो सत्य है। नंबर 8 ए बी सी बिलोंग टू ए। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया है ए बी सी बिलोंग टू ए कैसे होगा? ए बी सी, क्योंकि
असत्यवाद है। ए भी तो ये अवयव है, लेकिन सी अकेला अवयव है क्या? नहीं है। सी डी ई ये बात जो हमने यहां पर की थी, लेकिन यहां पर बिलोंग टू ए है, तो ये भी असत्यवाद है। ए सबसेट ऑफ ए, ए सबसेट ऑफ ए, अगर ये ऐसा देता, मैंने आपको कहा कि मंदले ब्रैकेट के अंदर आएगा तो वो सबसेट होगा, अगर ये सीधा दे रखा है तो ये सबसेट नहीं होगा, असत्य। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार इनको आप लिख लीजिए, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखिए, आगे आपका टॉपिक आता है दोस्तों घात समुच्चय, इसे कहेंगे पावर सेट। ठीक है, घात समुच्चय या फिर पावर सेट कुछ नहीं है कि किसी समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं उन सभी का समुच्चय ही घात समुच्चय कहलाता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय, किसी समुच्चय के संभव सभी उपसमुच्चयों उपसमुच्चयों का समुच्चय ही घात समुच्चय कहलाता है। देखिए एग्जांपल से, अभी देखिए, अभी मैंने बताया कि देखिए कोई सेट है आपके पास, तो उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। कोई समुच्चय दे रखा है तो उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, 2 की पावर n के रूप में। अभी हमने पढ़ा है टोटल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n के रूप में। अभी एग्जांपल देखिए आप, a बराबर आपको दे रखा है 1 2 3। अब पूछा है इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे या पावर सेट। सबसे पहले तो आपको पता है कि इसके 8 बनेंगे, तो इसे पावर सेट उप के रूप में लिखना है, तो इसे लिखेंगे तो पी ए ऐसा लिखना पड़ेगा पी ए। तो बराबर कितने होंगे, एक तो 5, फिर एक होगा 2, जो हमने अभी एग्जांपल किया था 3, उसके बाद 1 2 2 3 और 1 3, और टोटल जो लास्ट वाला पूरा 1 2 3, तो ये टोटल इसके 8 बन गए। इसके 8 उपसमुच्चय बने हैं और इसे इस रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पावर ऑफ सेट यानी उपसमुच्चयों का जो इसका घात समुच्चय कहलाएगा, यदि उसके हम समुच्चयों के रूप में इसे लिख दें, टोटल जितने भी उपसमुच्चय बने हैं उन सभी का समुच्चय। तो ये क्या, जितने भी उपसमुच्चय बने हैं उन सभी को हमने समुच्चय के रूप में लिखा। अब देखिए जो इस पावर सेट के अंदर है वो सभी समुच्चय के रूप में होंगे, समुच्चय के रूप में होंगे। प्रत्येक एलिमेंट है इसका वो समुच्चय के रूप में होगा। अभी तो हमने पढ़ा है कि जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं, तो जितने भी उपसमुच्चय बने हैं तो वो क्या है, एक प्रकार से समुच्चय ही है। तो ये प्रत्येक फाई, ये देखिए मझले ब्रैकेट के रूप में हमने लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसका प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय होता है, प्रत्येक एलिमेंट इसका समुच्चय होगा, इसलिए हमें ऐसा लिखना पड़ा है घात समुच्चय को, पावर सेट को। दोबारा सुन लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल सी लाइन है कि किसी समुच्चय के संभव सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय है उसे आप घात समुच्चय कहेंगे या फिर उसे पावर सेट कहेंगे। चलिए अब इस एक एग्जांपल करते हैं जो फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर आया है, क्या था वो देखिए। पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है,
ये क्वेश्चन आया था भाई फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर। क्या था क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे, अरे इतना सिंपल क्वेश्चन आता है तो क्यों भी कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमने कंसेप्ट क्लियर किया है, न कि हमने चीजें रटी हैं, हमने समझी है, चीजों को सीखा है, तो आप अच्छे से चीजें कर पाएंगे। देखिए क्या था कि दो परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या, दो परिमित उपसमुच्चयों में या दो परिमित उपसमुच्चयों में m व n अवयव है, m व n अवयव है। प्रथम समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, प्रथम समुच्चय के कुल, ये समुच्चय होगा, के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, 56 अधिक है। तो m व n बताओ। m व n आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिया था, ऑप्शन आपको दिया था दोस्तों, एक तो 5 7, ठीक है, 7 5 लिख लीजिए, 7 5। बी दिया था 6 3, सी आपको दिया था 4 3 और डी आपको नन ऑफ दिस, ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए थे। तो उनमें से आपको बताना है कि m व n की संख्या कितनी होगी। करके देखिए एक बार आप, फिर मैं इसको करवाता हूं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे आंसर बताएं, फिर तो मैं आपको बताऊंगा। पहले वीडियो पॉज कीजिए और फिर आप रफ नोटबुक के अंदर अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिए और फिर अगर नहीं आता है तो इसका आंसर आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास चीजें नहीं है। क्या आपको कहा है कि दो आपके पास परिमित समुच्चय है और उनमें उपसमुच्चय अवयवों की संख्या m व n है। अब मुझे बताएं टोटल उपसमुच्चय, कहा है कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या, तो m के अंदर कुल उपसमुच्चय कितने बनेंगे? 2 की पावर m। और क्वेश्चन में कहा है कि वो n के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो यानी 2 की पावर n प्लस 56, ये दोनों इक्वेशन क्या ऐसे ही तो बराबर होगी, ये अधिक है तो यहां पर ऐड करेंगे तो इक्वेशन संतुलित हो गई। अब देखिए 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर 56। अब यानी m व n की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए ए नंबर ऑप्शन दे रखा था 7 5, बी था 6 3, सी 4 3, ठीक है। अब देखिए पहला ऑप्शन लेंगे 7 5, तो देखिए 2 की पावर 7, तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, और उसमें से अगर आप 2 की पावर 5 यानी 32 घटाएंगे तो ये 56 संतुष्ट नहीं करेगा। बी ऑप्शन देखिए 6 की पावर 3, 6 और 3, देखिए 2 की पावर 6, m की वैल्यू मैंने 6 ली और n की वैल्यू ली मैंने 3, 2 की पावर ऑप्शन से करना पड़ेगा आपको ये, ताकि टाइम बचाना है आपको, टाइम मैनेजमेंट यहीं से होगी। 2 की पावर 6 यानी 64 और 2 की पावर 3 माइनस यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 8, तो ये देखिए 64 में से 8 आप घटाएंगे तो इसका रिजल्ट भी 56 होगा, और जो बराबर है 56 के, यानी आपका जो m बराबर तो 6 और n बराबर 3, यानी इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस लेक्चर के अंदर हमने सबसेट पढ़ा। सबसेट क्या था, एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन आप ले लीजिए। सबसेट था क्या, यानी सबसेट कोई भी समुच्चय ए है, उसके सारे के सारे अवयव यदि किसी अन्य समुच्चय बी के अंदर हो तो ए समुच्चय है बी का सबसेट कहलाएगा। यानी हमने एग्जांपल लिया था ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4 5, तो देखिए इसके अंदर ए के सारे एलिमेंट थे तो इसे हमने ए सबसेट ऑफ बी हमने इसे डिनोट किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो फाई है अरिक्त, जो आपका रिक्त समुच्चय है, सॉरी रिक्त समुच्चय, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, और एक खुद जो सेट है आपका स्वयं स्वयं का होगा।
अगर स्वयं स्वयं का है तो उसे आपने कहा था विषम विषम उपसमुच्चय, और उसके अतिरिक्त जितने भी शेष बच गए, जितने भी बचते हैं उन्हें आपने उचित उपसमुच्चय कहा था। फिर हमने आपकी बताया था कि टोटल एक कोई सेट है उसके अंदर कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, उनकी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो 2 की पावर n के रूप में हमने उसे बताया था कि 2 की पावर n के रूप में उसके अवयव आएंगे उपसमुच्चय के, जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे 2 की पावर n के रूप में। अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो अगर आप 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 उसके उपसमुच्चय बनेंगे। तो ये हमने किया। फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल किया, उसके अंदर आपको बताना था कि सत्य और असत्य कथन, तो उसके अंदर आपने सत्य असत्य कथन बताए, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, उससे आपका पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या था कि किसी समुच्चय के जितने भी संभव उपसमुच्चय हैं उन सभी का समुच्चय सेट लेना था। तो उसे आपने जो पूरा सेट था उन सभी उपसमुच्चयों का, उसे आपने घात समुच्चय कहा था, और उसकी संख्या भी 2 की पावर n के रूप में, 2 की पावर n के रूप में जितने भी n उसमें सेट के अंदर एलिमेंट थे उस रूप में आए। और फिर हमने एक जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर एग्जांपल आया था आपका, वो हमने किया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी हैं। उम्मीद है आपको चीजें अच्छी लगी हैं, समझ में आई हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा, उन्हें कहें ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा कोर्स आपको सेकंड ग्रेड का इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।